हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। भाई इन डायग्राम में हमें क्या करना, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। भाई एक्स आप देखोगे तो एक्सटीरियर है। भाई एक ट्रायंगल है, अगर हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, तो ए बी सी तो हमारा एक ट्रायंगल है, लेकिन ये जो एंगल बन रहा है हमारा एक्स, ये क्या बन रहा है, एक्सटीरियर मतलब बाहर बन रहा है। भाई ट्रायंगल से बाहर बन रहा, तो हमें मालूम है हमें एक्स की वैल्यू निकालनी। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता हमारा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। भाई एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। भाई इसके बराबर ये जो अपोजिट है ना, इसके अपोजिट में ये एंगल्स हैं दोनों, इनका जो सम होगा वो हमारा इसके बराबर होगा। क्या बोल रहा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। भाई जो इसके अपोजिट में इंटीरियर एंगल होंगे दोनों, उनका सम। भाई तो एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, भाई अपोजिट में क्या, एक तो 70 है और दूसरा क्या है 50 है। तो भाई x हमारा क्या हो जाएगा, 7 4 12 120 हो जाएगा। तो ये हमारा 120 आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी कहती है एक्सटीरियर एंगल की कि सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ओके, यहाँ देखो बेटा, ये हमें निकालना सेकेंड में। अब आपको हमने कहा कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, अगर आप प्रॉपर्टी लिखोगे तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, भाई एक्सटीरियर एंगल बराबर हमारा होता सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके भाई, अपोजिट में, इसके अपोजिट में ये है, इंटीरियर भी ये है, अंदर है। ओके, तो x इक्वल टू 65 प्लस 45, तो x इक्वल टू 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक कह रही थी 11, तो x ये हमारा क्या आ गया, 111 आ गया। ऐसे थर्ड देखो, थर्ड पार्ट में देखो भाई, सेम प्रॉपर्टी है, ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर में है दोनों। तो क्या हो जाएगा भाई, प्रॉपर्टी हमारी एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी आपको हर पे लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख के बिल्कुल आप सीधा कर सकते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ओके, तो भाई x क्या, 30 प्लस 40, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। ओके, ऐसे देखो बच्चों, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है, तो बार बार हम प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, अब हम सीधा कर लेंगे। ठीक है, एक बार हमने प्रॉपर्टी लिख ली तो हम सीधा कर सकते हैं। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 प्लस 60। भाई क्या, आप लिखना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर आपको लिखना ही है तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ओके, ऐसे हमारा फिफ्थ पार्ट देखो भाई, फिफ्थ पार्ट में भी हमारा x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 50 प्लस 50। क्या प्रॉपर्टी लगेगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, भाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है हमारी कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। भाई इनका, इन दोनों का सम, अपोजिट में ये दोनों है, इनका सम। तो भाई तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई। ओके, देखो लास्ट वन क्या है हमारा, भाई वही x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 प्लस 30, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी, भाई तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ओके।